पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी। तो जो भी लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं और जिनका घर दिल्ली में है वो लोग कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि 2021-22 की स्कॉलरशिप आ चुकी है जिसकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल्स फॉलो करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ होंगे स्कॉलरशिप को भरने के लिए। साथ ही साथ आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा वो भी बताऊंगा। और अगर कोई भी बंदा यहाँ पर 18 साल से कम का है तो उसको कैसे स्कॉलरशिप भरना है, क्योंकि जो भी 18 साल से कम रहते हैं उनको स्कॉलरशिप भरने में बहुत दिक्कत आती है और उनका एक अलग ही प्रोसेस रहता है, वो भी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपका कॉलेज दिल्ली में बाहर है तो आप लोगों को भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसका भी सल्यूशन मैं वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका कॉलेज हरियाणा में है, क्योंकि बहुत सारे जो आईपी के कॉलेजेस हैं वो हरियाणा में भी पढ़ते हैं, और भी अगर दिल्ली के बाहर आप किसी भी कॉलेज में हो तो उसका कंप्लीट प्रोसेस है वो भी बता दूंगा। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। तो आइए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर स्कॉलरशिप की लास्ट डेट में या और भी कोई अपडेट आता है स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो वो आपको मिल पाए। उसके लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक फटाफट से कर लेना। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी हो तो उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप लोग पोस्ट मैट्रिक ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम से भी बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इनका घर दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट जिस पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है उसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। तो सिर्फ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी। वो यहाँ पर आपकी है 31 जनवरी 2022। आप लोग SC/ST वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी लास्ट डेट को चेक कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट डेट जो लिखी पड़ी है यहाँ पर अभी 31 जनवरी 2022 से आप लोग चेक भी कर सकते हो, और अगर आपको बाद में चेंज हो जाती है तो आप लोग इस वेबसाइट पे आकर भी देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा ब्राउज़र है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे बड़े आराम से। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते क्या है। वो ये रहा, जैसा मैंने बताया था जिनको भी स्कॉलरशिप चाहिए उनका घर दिल्ली के अंदर होना चाहिए, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मेंशन भी कर रखा है। दूसरी बात, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। और पोस्ट मैट्रिक है जिसका मतलब है आप 10th के ऊपर होने चाहिए, यानी अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, कोई कॉलेज कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं बड़े आराम से। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, जैसा बता भी सकता हूँ मैं, आधार कार्ड हो गया, बैंक डिटेल्स, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट्स, ओरिजिनल फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर, इनकम सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी फैमिली में कितने ही जो भी बच्चे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आप ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप कोई और दूसरी स्कॉलरशिप ना ले रहे हो, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक के साथ और भी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले लेते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप ले लेते हैं, तो उस केस में स्कॉलरशिप कैंसिल होने का चांस भी रहता है। तो अगर आप ये पोस्ट मैट्रिक ओबीसी की स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ना लें, ठीक है। तो ये थी चीज़ें। इसके बाद आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। वैलिड इसलिए क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो आपका हर 6 महीने बाद रिन्यू करवाना होता है, और अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको नहीं पता है कैसे बनता है, ऑनलाइन भी बन जाता है, उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, ये वाला ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ 14 दिन में बन के आ जाता है, आप लोग घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिस्क्रिप्शन में
चीज़ें आपको बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर, आप लोग चेक कर सकते हो ऊपर। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का जो कॉलेज है वो दिल्ली के बाहर है तो उसके लिए आपको वेरिफिकेशन करना होता है, वो कैसे होगा, कहाँ होगा, वो आपको आगे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करवा दूंगा मैं। और साथ ही साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो आपका दिल्ली का बना होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट तो है पर आपका किसी दूसरे स्टेट का है, मान लीजिए यूपी का है, बिहार का है, कहीं और का है, तो उस केस में ये स्कॉलरशिप आप लोग नहीं ले पाएंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिल्ली का होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट बात कि फॉर्म को कोई भी आधा अधूरा नहीं भरेगा, ना ही गलत भरेगा। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो आप लोग ज़रूर अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हॉस्टल रेंट किस हिसाब से मिलेगा वो भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं कि जो आप फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके कॉलेज के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो कुछ ऐसा दिखता है फीस स्ट्रक्चर, या आपको आपकी कॉलेज की वेबसाइट पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने फीस भरी होगी तो वहाँ पर भी आपको फीस के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था पूरा यहाँ पे इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो भी फीस स्ट्रक्चर आपका ऑफिशियल लेटर हेड पे होना चाहिए, यानी कॉलेज के वहाँ पे स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो आप लोग अपने कॉलेज में जाकर फीस स्ट्रक्चर को वहाँ पे लेटर हेड पे ले सकते हो बड़े आराम से। आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्रोसीजर रहता है कि फीस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो आप लोग अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर सकते हैं। जो कि ड्यू में है वो ड्यू के अपने अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं, जो कि जैसे NSUT में है, DTU में है, IIIT में है, या IIT में है, दिल्ली में जो भी कॉलेज है, आप बाहर के किसी कॉलेज में हो तो अपने कॉलेज में जाके पता कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके रूल्स के अंदर कि अगर आप कोई सेम स्टेज का कोर्स करके दोबारा सेम स्टेज के कोर्स कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं आपने पहले BA कर लिया इंग्लिश में, फिर आप दोबारा से BA कर रहे हो हिंदी में, अगर आप दो सब्जेक्ट्स में BA कर रहे हो, या आप दोबारा से BCom करने की सोच रहे हो BA के बाद, तो वो सेम स्टेज की एजुकेशन में काउंट होता है। तो आप सेम स्टेज की एजुकेशन के लिए 2 बार स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहले BA करके आप MA कर रहे हो तो आप इसको ले सकते हो, पर आप सेम स्टेज के स्कॉलरशिप में के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। साथ ही साथ अगर आपने पहले किसी यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स को कर लिया, प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं जैसे BTech हो गया, MBBS या LLB जैसे कोर्सेज होते हैं, यह आपके यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज में गिने जाते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, कर चुके हो ऑलरेडी, और आपके पास डिग्री है, मान लेते हैं आपके पास LLB की डिग्री है और फिर आप BTech कर रहे हो, तो BTech के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी दोबारा से। तो आप लोग सिर्फ एक ही प्रोफेशनल कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपके समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ लेना, सारी कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और कोई ज़्यादा ही डाउट आ रहा हो तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज्वाइन कर सकते हो और अपने मन चाहे डाउट्स पूछ सकते हो। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपका रहता है कि आपके स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या अमाउंट, कितना अमाउंट कैसे मिलेगा। इसके अंदर आपको ट्यूशन फीस मिल जाएगी, एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी आपने पे करे हैं वो मिल जाएंगे, यूनियन फीस, लाइब्रेरी फीस, मैगजीन, मेडिकल फीस, ये सारी फीस आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस जो आपके रिफंडेबल डिपॉजिट रहते हैं, जैसे कि काफ़ी कॉलेज में कोटेशन मनी के नाम से रहते हैं, काफ़ी में सिक्योरिटी डिपॉजिट रहते हैं, जो कि 4-5 हज़ार जैसा छोटा अमाउंट रहता है, तो वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉलेज जो आपको जमा करवाता है, आपके कॉलेज ख़त्म होने के साथ आपको वो कॉलेज देगा, तो स्कॉलरशिप में वो चीज़ काउंट नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो बैंक अकाउंट है और आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आप करवा लेना, बहुत आसान होता है, बैंक में जाओगे और अपना आधार कार्ड दोगे तो लिंक हो जाएगा। एक ही दिन का छोटा सा काम रहता है, आप लोग ज़रूर करवा लेना। और जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे ओबीसी का, जिनने अच्छे से फॉर्म भरा है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं, सब के सब लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्या रेट्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेंटेनेंस अलाउंस रहता है आपका यहाँ पे, वो डे स्कॉलर का और हॉस्टलियर का अलग रहता है। डे स्कॉलर कौन होते हैं? डे स्कॉलर वो होते हैं जो घर से अप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स के थ्रू बांट रखा है। कौन कौन ग्रुप का क्या मतलब है वो यहाँ पे लिखा पड़ा है, नीचे आप लोग देख सकते हो। जो भी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे MPhil, PhD जैसी चीज़ें हैं, तो वो ग्रुप ए के अंदर आ जाते हैं। ये वाले कोर्स LLM हो गया, CA के कोर्स हो गए, तो ये वाले कोर्सेज आपके यहाँ पर इसके अंदर आ, जैसे BTech वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज, ये ग्रुप ए के अंदर आ जाते हैं। अब अगर आप नर्सिंग, B फार्मा जैसे कोर्सेज कर रहे हैं तो वो आपके ग्रुप B के अंदर आ जाते हैं। अगर आप ग्रुप C के अंदर जैसे कोर्स आ जाते हैं, तो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे
मेंटेनेंस अलाउंस से वेरी करता है। देख सकते हो हॉस्टलियर का भी अलग रहता है और डे स्कॉलर का भी अलग रहता है, वो आप यहाँ से देख सकते हो इस चार्ट के अकॉर्डिंग। और ये आपको पूरा PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और आप लोग साथ ही साथ स्टडी टूर चार्जेस भी ले सकते हो 900 रुपये। जैसे काफ़ी लोग बस का पास बना लेते हैं, जैसे उनका घर दूर रहता है, बस का पास बना लेते हैं, तो बस के पास के आपको रिसिप्ट यानी फोटो कॉपी करा करके उसको आपको देना होगा अपने फॉर्म के साथ। तो आप लोग क्या है यहाँ पे आपको 900 रुपये तक उस चीज़ के भी मिल सकते हैं। टाइपिंग का थीसिस चार्जेस है जो 1000 रुपये तक रहता है, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, बस आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। बुक अलाउंस यानी अगर आपके पास बुक का बिल है तो वो भी 900 रुपये तक आप लोग यहाँ से रिकवर करवा सकते हो। और यहाँ पे रीडर चार्जेस है जो कि सिर्फ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए मिलते हैं। तो अगर आप PWD यानी ब्लाइंड स्टूडेंट है तो आप इसके लिए यहाँ पे कवर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये थी बाकी सारी चीज़ें, और बाकी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग आराम से डाउनलोड करके पूरी चीज़ें अपना अमाउंट, क्योंकि अलग अलग कॉलेज और क्या है अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें वेरी करेंगी, तो आप लोग अपने अकाउंट में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था सारा चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस अलाउंस यहाँ पे भी लिखा पड़ा है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग अगर OBC से बिलोंग करते हो, डे स्कॉलर हो, तो आपको 25,000 रुपये ही मिल पाएंगे अगर डे स्कॉलर हो, और हॉस्टलियर हो तो 30,000 रुपये तक ही मैक्सिमम अमाउंट मिल पाएगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम अमाउंट का भी यहाँ पे बाउंडेशन लगा पड़ा है कि आप लोग कुछ भी कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो इस सब का कैलकुलेशन 25,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आप डे स्कॉलर हो, और हॉस्टलियर हो 30,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। 30,000 ऊपर से आपको नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है बेसिकली। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो कि कहीं आप लोग सोचो कि यार मेरे को 100% रिफंड मिल जाएगा। 100% रिफंड जैसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है इसका, वहाँ से लिमिटेड फंड्स आते हैं, और उन फंड्स की वजह से यहाँ पर सिर्फ जो हॉस्टलियर हैं उनको 30,000 और डे स्कॉलर को 25,000 चीज़ें मिलेंगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही आप लोग इस स्कॉलरशिप को फिल कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे, कहाँ मिलेगा फॉर्म, और बाकी सारी चीज़ें कैसे भरनी होंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोगों का यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड है या नहीं है, तो अगर आपका पासवर्ड नहीं है, पहली बार आ रहे हो, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करना और यहाँ पर अपना यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो आप आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड की हेल्प से। अगर आपको ये करना नहीं आता है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, ये वाला ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई गलती मत करना, क्योंकि पहला स्टेप में अगर आप यूज़र ID पासवर्ड बनाने में गलती कर दोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, और आपको बार बार SDM या कहीं तहसीलदार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो उस चीज़ में गलती मत करना। वीडियो देख लो, छोटा 5 मिनट का है, यूज़र ID बनाना, पासवर्ड बनाना सीख जाओगे बड़े आराम से, थोड़ी देर का काम है। और अगर आपके पास यूज़र ID पासवर्ड पहले से है, या अगर आपका कहीं खो भी गया है, तो फॉरगॉट आइडिया पासवर्ड पे क्लिक करके आप लोग उसे रिकवर कर सकते हो। और उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है कि कैसे आपको अपना यूज़र ID पासवर्ड रिकवर करना है। अगर आप भूल गए हो, आपने पिछली बार फॉर्म भरा था पर आपके अभी ध्यान नहीं है कि मेरा क्या ID है, क्या पासवर्ड है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, ये वाला ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग रिकवर कर सकते हो यहाँ से। और कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपका यूज़र ID पासवर्ड सब आपके ध्यान में है तो आप लोग आगे फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन हो जाओगे, आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद प्रोफाइल में अगर आपको अपडेट करना है, चेंजेस करने हैं, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके सारी चीज़ों को अपडेट कर लेना। खैर बेसिक डिटेल तो आपकी अपडेट नहीं हो पाएगी, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, नाम वगैरह रहता है। तो इन चीज़ों को छोड़कर आपका जो एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इन चीज़ों को ज़रूर अपडेट कर लेना, क्योंकि लास्ट में फ़ोन नंबर के ऊपर आपका OTP आएगा। तो फ़ोन नंबर और ईमेल ज़रूर अपडेट कर लेना अभी के अभी, तो अपडेट हो जाएंगी सारी चीज़ें। फ़ोटो अपडेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। सारी चीज़ें अपडेटेड रखने के बाद आप लोग आ जाना अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में और अप्लाई फॉर सर्विसेज इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप लोगों को ढूंढना है, क्या ढूंढना है आप लोगों को, जहाँ पे स्कॉलरशिप है, जैसा है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC/ST के अंदर आपको स्कॉलरशिप देखने के लिए मिलेगी। आपको डिपार्टमेंट ढूंढ लेना है। नंबर, इसके नंबरिंग, सीरियल नंबर ऊपर नीचे खैर होते रहते हैं, तो उस पर ध्यान ना देते हुए आप लोग डिपार्टमेंट ढूंढ लेना SC/ST वेलफेयर का। ये रहा आपका डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC/ST। इसके अंदर आपकी स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक, आपको ढूंढ लेनी है पोस्ट मैट्रिक OBC स्कॉलरशिप। यह भी यहाँ पे 73 नंबर पे शो कर रही है, ध्यान रहे। पोस्ट मैट्रिक जो OBC है उसी पे आपको क्लिक करना है। और खैर OBC की यहाँ पे एक और है प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक क्या होती है, 9th और 10th वालों के लिए होती है, वो आपको फिल नहीं करनी है, आपको पोस्ट मैट्रिक करनी है। इसी में आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ज़्यादा अमाउंट जैसा बता भी चुका हूँ ऑलरेडी,
डे स्कॉलर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 तक अमाउंट मिलेगा और जो आपके हॉस्टलियर है उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 तक अमाउंट मिलेगा। और इसके बाद एक और स्कॉलरशिप आती है, अगर आप लोग वेट करना चाहते हो उसके लिए, तो उसके लिए भी वेट कर सकते हो। तो ये आपका 73 नंबर पे स्कॉलरशिप का अप्लाई का बटन है, इस पर अप्लाई कर लेना। तो अगर आप सबके सामने कुछ ऐसा एरर आ जाए कि सिटीजन एप्लीकेशन हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड द सिलेक्टेड सर्विसेज, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो क्योंकि ये एरर आ जाता है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो बता देता हूँ। आपको दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन पे आना है, सेकंड नंबर पे चूज करना है पेंडिंग फॉर सबमिशन। क्योंकि काफी बार लोग क्या करते हैं, फॉर्म को पहले से भर के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि यार मैंने कभी फॉर्म भर रखा था। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये डिलीट वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका पहले का भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा, सबसे लास्ट में स्क्रॉल कर लेना, डिलीट का बटन मिल जाएगा, डिलीट पे जाके क्लिक कर देना और आप ओके पे क्लिक कर दोगे। तो आपका जो एप्लीकेशन है, जब आपके सामने लिखा आ जाएगा दिस एप्लीकेशन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, तो अब आप इस फॉर्म को वापस से अप्लाई ऑनलाइन पे जा सकते हो, अप्लाई फॉर सर्विसेज। इसके बाद जो आपने नंबर देखा था 73 नंबर था, जो कि था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, आप ध्यान से पढ़ के इसी वाले के सामने अप्लाई कर लेना। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके आप जो भी स्कॉलरशिप भरोगे उसका नाम ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपकी बेसिक डिटेल्स। अगर आप अपडेट करना चाहो तो आप लोग यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके वापस आप लोग अपडेट प्रोफाइल पे आ जाओगे और यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल जैसी चीज़ों को अपडेट भी कर सकते हो। सारी चीज़ें अपडेटेड हो तो आप लोग वापस से अप्लाई फॉर सर्विसेज पे आ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग 73 नंबर वो आपको ढूंढ लेना, ऊपर था यहाँ पे 73 नंबर पे आ जाना आपको। ये आपका पोस्ट मैट्रिक अप्लाई कर दोगे और आपके सामने पेज आ जाएगा। सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स आपकी अगर सही है सारी, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल्स जो कि ऊपर थी वो आ जाएंगी। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो भी बेसिक बातें यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रूल्स थे मैंने आपको पहले बता चुका था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा से आपके सामने एक बार आ जाएंगी। तो आप उसे एक बार फिर से रिवाइज भी कर सकते हो। आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और आप लोग क्या है कोरस्पॉन्डिंग से कोर्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये भी जो भी स्कॉलरशिप है सिर्फ रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी अगर कोरस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपका कॉलेज रेगुलर होना चाहिए बेसिकली सबसे पहले तो ही आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोडेड किए गए वो गजिस्टर्ड ऑफिसर से अटैच होने चाहिए। आप लोग वैसे सेल्फ अटैच कर दोगे, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होने वाला। इसके साथ आपको बताया था कि आपकी फैमिली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे अगर आप इसकी सारी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। और बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का होना चाहिए और जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब नीचे फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म जैसे 2021-22 का फॉर्म है, आपका कॉलेज का एनरोलमेंट आईडी या एडमिशन नंबर या रोल नंबर वो आपको भी भर लेना है। आपका नाम, अगर आप स्कॉलरशिप पहली बार ले रहे हो तो फ्रेश, और 2 या 2 से ज़्यादा बार ले रहे हो तो यहाँ पे रिन्यूअल का आपका केस बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको भर सकते हो। कैटेगरी जैसे ओबीसी आपका है तो आप लोग ओबीसी पे क्लिक करोगे क्योंकि स्कॉलरशिप ये ओबीसी के लिए है। तो स्कॉलरशिप का जो आपका यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपका दिल्ली का है, दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया भी गया था और आप लोग ऊपर भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो इस पूरी चीज़ को। यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट को कास्ट सर्टिफिकेट यानी ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया है वो चीज़ आपको पे फिल कर लेनी है। पैन कार्ड होने ना होने से ज़्यादा फायदा या नुकसान नहीं होगा, है तो आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हो अपना पैन कार्ड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको एनुअल फैमिली इनकम भरनी है जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट में लिखी गई है, इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन है वही अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम टू सेम। यहाँ पे कोई गलती मत करना, एक जीरो का मिस्टेक भी बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से और आराम से फॉर्म भर लेना। इसके बाद आपके कॉलेज की डिटेल्स है वो यहाँ पे भर लेने कि आपका स्कूल या कॉलेज दिल्ली में है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म इसको भी भर लेना। अगर आपका कॉलेज दिल्ली का बाहर है, अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में। अगर आपका कॉलेज दिल्ली के बाहर है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के काफ़ी कॉलेज ही दिल्ली के बाहर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो और आपका घर दिल्ली में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, पर आपको छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें ये हैं कि आपको पहले तो फॉर्म इस पर नो पे क्लिक करके अपना कॉलेज वगैरह सर्च कर लेना, यहाँ पे आप किस भी कॉलेज के लिए कर रहे हो वो चीज़। उसके बाद सारा कॉलेज का डिटेल भर लेना, पूरा फॉर्म जैसा बताऊंगा अभी आगे बताऊंगा पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप भर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म का प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपने स्कूल या कॉलेज से उस पर साइन करवाना यानी अटैच करवाना पूरा का पूरा फॉर्म। उसके बाद आपको इसे सबमिट करना पड़ेगा SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में जा करके, या तो आप खुद इन पर्सन सबमिट कर सकते हो या पोस्ट से भी सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। क्या एड्रेस है, कहाँ सबमिट होगा वो भी अभी आपको बता देता हूँ।
तो जब आप ये फॉर्म कंप्लीट ऑनलाइन भर लेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग इस एड्रेस पे जा करके, जो कि बी ब्लॉक 2nd फ्लोर विकास भवन IP स्टेट न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पे जा करके आप लोग इस डिपार्टमेंट में अपने फॉर्म को इन हैंड यानी खुद भी जाके दे सकते हैं और चाहे तो पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस, आप लोग अगर दिल्ली के बाहर है तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। और पर बहुत सारे लोगों का दिल्ली के अंदर रहेगा, जो कि मेनली रहता ही है, तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्म भरना है और अपने खुद के कॉलेज में जाके देना है बस, और कुछ नहीं करना। अपने कॉलेज की बाकी सारी डिटेल्स भर लेना, आपका कॉलेज का नाम, नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे आती है कि आप प्रेजेंटली किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स, आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हो। अपनी प्रेजेंट क्लास मेंशन कर लेना। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, 2nd ईयर में हो, तो यहाँ पे लिख देना यार मैं BA 2nd ईयर में हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट क्लास आ जाएगी आपकी। यहाँ पे अगर आप लोग क्या है ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो प्रीवियस क्लास कौन सी थी आपकी, वो चीज़ आप पे भर सकते हो कि मेरी यहाँ पे क्या है प्रीवियस, जो भी अगर आप मान लेते हो 1st ईयर में, तो आप लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे 12th भर लेना है, क्योंकि आपने पिछली बार 12th किया होगा। अगर आप 2nd ईयर में हो तो आप यहाँ पे भर सकते हो कि मैं पिछली बार 1st ईयर में था। वो चीज़ आपको यहाँ पे बड़े आराम से फिल कर लेनी है। आपने प्रीवियस क्लास कौन से साल में पास करी थी, कितने % आपके आए थे, वो सारी आपकी डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे भर लेनी है। प्रीवियस क्लास में कितनी अटेंडेंस थी आपकी, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे भर सकते हो बड़े आराम से। आपके पास हॉस्टल था या नहीं था वो आप ध्यान से भर लेना, क्योंकि हॉस्टल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका स्कॉलरशिप का रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जैसा बताया भी था मैंने। और स्कॉलरशिप यानी अगर आपका हॉस्टल नहीं है तो आपका रेट जो है स्कॉलरशिप का वो डिफरेंट रहता है। इसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स बिल्कुल बहुत अच्छे से और ध्यान से भरना, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपका डायरेक्ट पैसा आता है। आजकल ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कैश दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो बैंक डिटेल्स बहुत अच्छे से और ध्यान से भर लेना आप लोग। इसके बाद और ध्यान रहे, बैंक का जो भी डिटेल है आपके खुद के नाम पे बैंक होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे फ़ी की आपको डिटेल भर लेनी है, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, साइंस फीस, लैब फीस, ये सारी चीज़ें आपको आपके कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्यूशन फी लिखी हुई इतनी है 1,14,500 रुपये, तो वो आपको फी के कॉम्पोनेंट रहते हैं, वो आपको आपके खुद के कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के पता चलेगा। तो अलग अलग कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। अगर आप किसी कोर्स का कर रहे हो तो उस कोर्स का अलग रहता है, अगर आप सेम कोर्स में भी हो और अलग अलग ईयर्स में भी हो तो वो भी अलग अलग फीस पैटर्न यहाँ पे रहता है। तो वो आपको खुद का फीस स्ट्रक्चर आपके कॉलेज से मिलेगा, आपने जितनी फीस भरी होगी वहाँ पे भी आप पे लिखा हुआ रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप भर लेना। कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना, गलती मत करना, गलती करने पे बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग फॉर्म भर लेंगे उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपकी बेसिक डिटेल और यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने बताया था, आपकी फी रिसिप्ट लगेगी, रेसिडेंस प्रूफ आपको लगेगा, जिसके अंदर आप लोग अलग अलग चीज़ें दे पाएंगे, आधार कार्ड आपको लगाना है और सारी चीज़ें सेल्फ अटैच करके लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट जैसा बताया था मैंने, दिल्ली का ही चलेगा। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी OBC का सर्टिफिकेट, वो भी दिल्ली का ही लगाना है। बैंक डिटेल यानी बैंक की पासबुक की पेज की फर्स्ट कॉपी जो होती है, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और बाकी सारी डिटेल रहती है, वो आपको यहाँ पे लगा देना है। प्रीवियस क्लास की मार्कशीट आपको लगा देनी है, फीस स्ट्रक्चर लगा देना है और कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, जैसा अगर आप हॉस्टल में हो, आपके हॉस्टल का बिल या हॉस्टल का जो भी आपके रिसिप्ट्स हैं वो यहाँ पे लगा सकते हो। और जैसे मैंने बाकी चीज़ें बताई थी, आपका ट्रैवल अलाउंस जो होता है, जैसे मैंने बताया था, आपका यहाँ पे ये रहा। आप अगर ट्रैवलिंग के लिए कर रहे हो या स्टडी टूर चार्जेस जो आपकी होती है, वो लोग आप यहाँ पे जो भी सारा बिल्स है, बुक्स वगैरह का, वो आप यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जाकर अपलोड कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें कैसे अपलोड करनी है फटाफट से समझ लेते हैं आप लोग। यहाँ पे फी रिसिप्ट है, अपलोड पे क्लिक करोगे, नीचे आ जाना, ये आपका है फी रिसिप्ट। यहाँ पे आपकी कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट आ जाएगा। अदर्स पे क्लिक करोगे और अपना डिपार्टमेंट यानी अपने कॉलेज का नाम भर सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर पे आपका यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना और जो आपका यहाँ पे चूज फाइल है, यहाँ पे क्लिक कर लेना। पर ध्यान रहे, फाइल आपकी 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी फाइल 100 KB के ऊपर की है तो आपको नहीं पता यार कैसे मेरे को इसको रिसाइज करना है, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा ये वेबसाइट picresize.com। और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी फोटो को अपलोड कर लेना और उसके बाद बड़े आराम से आप लोग यहाँ पे उसको 100 KB के अंदर अंदर रिसाइज कर सकते हो। बहुत आसान और छोटा प्रोसेस है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और भी वेबसाइट्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग फी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड कर लेना। इस तरीके से आपका फी रिसिप्ट अपलोड हो जाएगा। अब बारी आती है रेसिडेंस प्रूफ में, जिसमें आप लोग क्या क्या अपलोड कर सकते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडलाइन का बिल, या आपका राशन कार्ड या अपना वोटर ID कार्ड, इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से ही कुछ आपको यहाँ पे डालना है।
और अगर इन चारों में से कुछ भी ना हो आपके पास, तो उस केस में आप लोग क्या है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर लेना बड़े आराम से, आप लोग यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो अब आपका इस तरीके से रेसिडेंस प्रूफ भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड करना है अपना आधार कार्ड, जिसको आप सेल्फ अटैच यानी खुद ही साइन करके अपलोड कर लेना है यहाँ पे। तो अब आपका आधार कार्ड भी अपडेट हो चुका है। अब आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की बारी है, इसे भी अपलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जो भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं 100 KB के अंदर का होना चाहिए। सारी डिटेल्स भरते हुए आप उसको अपलोड कर लेना ध्यान से। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको आपके पास होगा दिल्ली का, उसको भी अपलोड कर लेना बड़े आराम से। यहाँ पे आप लोग चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है और बाकी सारी चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चीज़ें अपडेट कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है आपकी बैंक डिटेल्स की। जैसा मैंने बताया था, आपके बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी लगेगी, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और MICR कोड, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। डिपार्टमेंट के नाम में आपको बैंक का नाम, और डॉक्यूमेंट नंबर में आप लोग अपना जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप लोग लिख करके अपलोड कर सकते हो चीज़ों को। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। अब आपकी आखिरी बारी आती है यहाँ पे मार्कशीट की, जो आपको मार्कशीट अपनी प्रीवियस क्लास की, पिछली क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। प्रीवियस क्लास का मतलब है कि अगर आप अभी 3rd ईयर में है कॉलेज के, तो आपको 2nd ईयर की मार्कशीट लगानी है। अगर आप लोग अभी 2nd ईयर में हो तो 1st ईयर की लगानी है। और अगर आप अभी 1st ईयर में ही हो तो आपको अपनी 12th की मार्कशीट लगानी है। अगर आप 12th में हो तो 11th की लगानी है, 11th में हो तो आपकी 10th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो भी पिछली क्लास है आपको यहाँ पे मार्कशीट लगा देनी है। तो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंगली। डिपार्टमेंट में आप लोग अपना स्कूल का नाम, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप लोग अपना रोल नंबर वगैरह लिख सकते हो। तो अब आपका आखिरी चीज़ बचती है फीस स्ट्रक्चर। और फीस स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको ऑफिशियल लेटर हेड पे कॉलेज की तरफ से आपको बनवाना पड़ेगा, तो उसको ज़रूर बनवा लेना। और वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना आपके कॉलेज के नाम वगैरह और अपने रोल नंबर के साथ। तो उसको आप लोग यहाँ पे आराम से भर के अपलोड कर लेना। तो ये था आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होने चाहिए, वो आप अपलोड कर सकते हो बड़े आराम से। सारी चीज़ें अच्छे से भरते हुए यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें अपलोड कर लेना। अगर आपको लग रहा है आपने कुछ गलत चीज़ अपलोड कर दी है तो री अपलोड कर सकते हो। व्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे काफ़ी में ग्रीन भी मिलेंगे और काफ़ी में येलो और काफ़ी में हो सकता है आपको रेड भी मिल जाए। तो उसको आपसे घबराना नहीं है, उसको आप चीज़ लेकर के घबरा जाओ तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी यहाँ पे ग्रीन और रेड भी हो सकते हैं। आपको बस अपने कॉलेज में जाना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखा देने। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, अगर आप जैसा बताया भी था मैंने, हॉस्टल में हो तो हॉस्टल वाले डॉक्यूमेंट दे सकते हो, या रेंट के लिए, या आप ट्रैवल अलाउंस कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें, बुक के लिए वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट डे स्कॉलर को पहले ही बता चुका हूँ, 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और हॉस्टलियर को 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म को भर लेना अच्छे से। अगर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, ताकि आपको किसी दूसरी स्कॉलरशिप जो कि है मेरिट का मीन्स, उसके बारे में आपको वीडियो में बना के बता दूँ। अब ये सारी चीज़ आप लोग जब भर लोगे, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, नीचे आना, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर पहले से तो बहुत अच्छी बात है, मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई पे क्लिक करके यानी अपडेट भी कर सकते हो फ़ोटो को। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग अपनी नई फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। वेबकैम से आप लोग यहाँ पे कैप्चर भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। और अगर आपकी फ़ोटो सही लग रही है तो गो बैक पे क्लिक कर देना। तो फाइनली जब आपका फॉर्म भर जा चुका होगा, आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल जो कि आपकी रहती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और बाकी सारी चीज़ें जो फॉर्म में आपने भरी है, आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे एडिट का बटन भी रहता है साइड में, आप लोग यहाँ पे उसे एडिट भी कर सकते हो बड़े आराम से। आपकी सारी डिटेल आप लोग अच्छे से ध्यान से बिल्कुल चेक कर लेना, कोई डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉलेज की डिटेल रहेंगी, आपने जो भी बैंक डिटेल भरी है वो चीज़ें रहेंगी, साथ ही साथ आपकी फ़ी डिटेल यानी फ़ी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और आपके जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसे दोबारा अपलोड भी करना चाहो, डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहो, वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। आपकी फ़ोटो चेंज वगैरह करनी है वो भी चेक कर सकते हो। और सारी चीज़ें सही होने के बाद आप लोग यहाँ पे लास्ट में दिए गए चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बटन आ जाएगा फाइनल सबमिट का। और फाइनल सबमिट पे क्लिक करने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइंड करके पूरी देख लेना। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे ओके का बटन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको एक और मौका मिलेगा। आपके सामने आएगा एक OTP। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना है, क्योंकि आपके मोबाइल पे आता है एक OTP, और OTP भरने के बाद ही आप लोग क्या है इसको फाइनली सबमिट कर सकते हो। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर तो अपडेट कर सकते हो, अपडेट प्रोफाइल पे जाकर के अपडेट नहीं है तो लास्ट में भी आप लोग अपडेट कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे भी आपको OTP आ जाएगा।
और OTP भरने के बाद आप लोग यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर लोगे। तो बस इतना ही था। इसके बाद आपके सामने आएगी एक रिसिप्ट और उस रिसिप्ट का आपको काम करना है। उस रिसिप्ट को अगर आपको क्या है, आपका कॉलेज दिल्ली के अंदर है, आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, फॉर्म भर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने इस फॉर्म के अंदर सबमिट कर रखे हैं और जो भी आपने सबमिट करे हैं उसको अपने स्कूल में या कॉलेज में, अगर आपका दिल्ली के अंदर है तो आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट साइन करके अटैच करके अपने कॉलेज में दे देना है। ठीक है, बस आगे कॉलेज वालों की जिम्मेदारी रहेगी कि वो आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे बस। और अगर आपका कॉलेज दिल्ली के बाहर है तो आप लोगों को उस पर कॉलेज से साइन करवाना है और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को इस एड्रेस पे जाना है, B ब्लॉक 2nd फ्लोर विकास भवन। आप लोग खुद जा सकते हो या पोस्ट भी कर सकते हो, अपने पूरे एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट के साथ पोस्ट कर सकते हो या खुद जा करके यहाँ पे सबमिट करवा देना। तो ये ऑनलाइन पूरा इस तरीके से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई अगर डाउट आ गया हो तो आप बता देना। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि माइनर है, जिनका प्रोफाइल 18 साल से कम का है। तो पहले तो जो भी लोग 18 साल से कम के हैं, अगर उनने गलती से ई-डिस्ट्रिक्ट ID पे, यहाँ पे दिल्ली पे वेबसाइट पे ID बना दी अपनी, तो आप लोग को अभी अब घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स की ID से, यानी आपके फादर की ID से आपकी मदर की ID पे जाना है, वो बना लेनी है। नहीं बनी है तो बना लेना बड़े आराम से। ID कैसे बनती है, 5 मिनट का छोटा सा काम है, लेकिन काम थोड़ा रिस्की है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। तो आप लोग जब ID बना लोगे अपने फादर की या मदर की, अगर आपकी एज 18 से कम है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद आपको माइनर सेक्शन में आ जाना है, या आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे माइनर सेक्शन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ना ऐड अटैच माइनर, इस पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे खुद का, जो भी लोग 18 से कम के हैं वो लोग अपना प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हो सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से, क्योंकि 18 साल से जो भी कम के रहते हैं उनके पास वोटर ID कार्ड नहीं रहता। तो आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड भर लोगे, अपना नाम यानी आधार कार्ड का पहले जो भी नंबर है आपका, वो 12 डिजिट का नंबर आता है आधार कार्ड का, वो नंबर भर लोगे, आपका नाम, आपका जेंडर मेल हो फीमेल, वो सारी चीज़ें। फादर्स नेम यानी जो भी जिनकी भी ID है, फादर नेम या मदर नेम ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, मदर का नेम भर लेना, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना उनसे रिलेशन जैसे सन हो या डॉटर हो वो चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हो, अपना एड्रेस, हाउस नंबर, यहाँ पे पूरी चीज़ें आप लोग यहाँ पे भर लेना, अपना एड्रेस वगैरह पिन कोड के साथ, आपका परमानेंट एड्रेस और बाकी एड्रेस जो अभी रेसिडेंशियल एड्रेस है सेम है या नहीं है वो सारी चीज़ें, अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर आप लोग यहाँ पे बड़े आराम से भर लेना सारी चीज़ें। आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी रहेगी, तो अपना पूरा प्रोफाइल जो है, यानी एक आपके फादर के प्रोफाइल के अंदर ही आपका प्रोफाइल बन जाएगा एक माइनर प्रोफाइल, अगर आप 18 से कम के हो तो। और ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना लेना। आपका जब प्रोफाइल बन जाएगा उसके बाद आप लोगों को सेम टू सेम ये प्रोसेस फॉलो करना है या एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज में आना है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग से बताया कि कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो सेम टू सेम आपको भी इस तरीके से फॉर्म भर लेना है। और आप कॉलेज आपको डिसाइड करेगा कि आपका कॉलेज कहाँ पर है, दिल्ली के बाहर है, दिल्ली के अंदर है, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। अगर आपका कॉलेज या स्कूल दिल्ली के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बस फॉर्म भरना है यहाँ से और अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और यहाँ से जो रिसिप्ट निकलेगी लास्ट में फॉर्म के साथ वो आपको अपने कॉलेज में दे देनी है। और अगर कॉलेज दिल्ली के बाहर का है तो आप लोगों को अपने कॉलेज से सिग्नेचर वगैरह ले करके इस वेबसाइट पे जो एड्रेस दे रखा है, ये एड्रेस आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप लोग इस एड्रेस पे मेल और पोस्ट कर सकते हो या आप खुद भी जा करके यहाँ पे सबमिट चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हो वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के अंदर एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस यहाँ पे देखना चालू हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी आप भरोगे फॉर्म, पोस्ट मैट्रिक OBC, वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्टेड और करंट एप्लीकेशन आप लोग आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे फी रिसिप्ट या एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में अंडर प्रोसेस ही आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा और उसी को प्रिंट करा के आपको अपने कॉलेज में जाके सबमिट करवा देना। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो जो भी लोग भरना चाहते हैं फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हो। और आपके जो भी दोस्त हो तो उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी यहाँ से OBC की स्कॉलरशिप ले सके जैसे कि आप लोग ले पा रहे हैं। तो यहीं तक था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एक, ताकि मेरी मेहनत काम आ जाए यहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन केस अगर कोई अपडेट आता है तो वो आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट में हो सकता है यहाँ पे स्कॉलरशिप का अपडेट आ जाए, तो वो आपको चैनल के थ्रू पता चल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और फ्यूचर में आने वाली और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप भी आपको पता चल जाएंगी अगर आप चैनल से और मुझसे कनेक्टेड रहते हो। और आप व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय।